जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष के लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भज मन रामं महाभिरामम् भज मन रामं महाभिरामं 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 भज मन रामं अस्ति भान्ति शुचि प्रिय स्वरूपम् अस्ति भान्ति शुचि प्रिय स्वरूपम् त्रिगुणातीतं चैतन्य रूपम् त्रिगुणातीतं चैतन्य रूपम् जगदाधारं जगदभिरामं भज मन रामं महाभिरामं 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 शक्तिमयं पुरुषोत्तम ईशं शक्तिमयं पुरुषोत्तम ईशं भक्तवत्सलं श्रीजगदीशं भक्तवत्सलं श्रीजगदीशं पूर्णपुरुषं पूर्णकामं भज मन रामं महाभिरामं 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 भज मन रामं महाभिरामं। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी
पेज 274, पेज 274। वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापति और प्रपितामह आप हैं। आपको सहस्त्रों बार नमस्कार हो और भी अधिक बार नमस्कार हो। हे सर्वस्वरूप, आगे से, पीछे से और सब ओर से आपको नमस्कार हो। आप अनंत बल और अपरिमित शक्ति हैं, सब में विराजमान है, इसलिए आप ही सर्वस्वरूप हैं। आपकी इस महिमा को ना जानते हुए मैंने प्रमादवश अथवा प्रेम से सखा मानकर आग्रह पूर्वक जो कहा, हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र, और जो कुछ हंसने के, खेलने के समय, घूमने में, सोते समय, भोजन काल में, अकेले अथवा जन समुदाय के सामने मैंने आपकी अवज्ञा की है, तेरा अपमान किया है, वे आप अपार पुरुष से मैं क्षमा करवाता हूं। आप जंगम स्थावर जगत के पिता हैं, इसके पूज्य हैं और सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। आपके समान ही कोई नहीं है, तो अधिक कोई कैसे हो सकता है। तीनों लोकों में अतुल्य प्रभाव वाले हैं, इसलिए साष्टांग नमस्कार करके स्तुति योग्य आप ईश्वर को मैं प्रसन्न करता हूँ। हे देव, जिस प्रकार पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रेमी प्रेम पात्र के अपराध को सहन करता है, इस प्रकार आपको मेरे अपराध सहन करने चाहिए। पहले ना देखे हुए आपके रूप को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया है, परंतु फिर भी भय से मेरा मन व्याकुल हो रहा है। हे देव, वही अपना पहला रूप मुझे दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होजिए। मुकुट सहित गदा चक्र हाथ में धारण किए हुए उसी प्रकार के आपके पहले रूप को मैं देखना चाहता हूँ। हे सहस्त्रभुज, हे विश्व मूर्ति, उसी पहले चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए। 4 अंगों में 2 उरु भी परिगणित है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर आत्मबल से ये अपना तेजोमय सर्वस्वरूप रूप अनंत आदि और परम स्वरूप तुझे दिखाया है। वह मेरा रूप तुझसे अतिरिक्त दूसरे ने पहले नहीं देखा। हे कुरुओं में उत्तम वीर, तेरे से भिन्न किसी अन्य से, ना वेदाध्ययन से, ना यज्ञ से, ना शास्त्र पाठ से, ना दानों से, ना क्रियाओं से और ना घोर तपों से मैं ऐसे रूप वाला मनुष्य लोक में देखा जा सकता हूँ। इस प्रकार के मेरे इस घोर रूप को देखकर तू घबरा मत और मोह में ना पड़, भय रहित प्रसन्न मन हो जा और फिर मेरा वही रूप यह तू देख। या सो प्रभु जब प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होके मैंने तुझसे ये कहा, प्रसन्न होकर मैंने ये तुझे दिखाया, प्रसन्न होकर मैंने तुझसे ये किया। सो प्रभु, ये प्रभु के गिफ्ट होते हैं। कल भी महाराज ने एक चीज कही, बहुत चीजें प्रभु की उनके गिफ्ट्स होते हैं। महाराज कहते हैं ये शक्ति नहीं है, ये प्रभु की अकारण कृपा से इस तरह से होता है, ऐसे बोले थे। सो बहुत चीजें हैं जो कि हमें गिफ्ट्स होते हैं।
हंस रहे थे, कह रहे थे अनुपमा म्यूजिक का तो सब अच्छा हो गया है, ढोलक भी सिखा सकते हैं क्या? मैं हंस रही थी, मैंने कहा देखो भाई, गाने का तो और सब सुरों का तो महाराज का गिफ्ट है, टोटल महाराज का गिफ्ट है। क्योंकि बजाने का, जैसे मुझे आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते पुस्तकों में तो है ही है कि बजाना दूसरों के लिए तो मैं सुर निकाल सकती हूँ, पर मैं जब बजाती हूँ तो मुझे नहीं पता होता क्या बज रहा है, तो मुझे उस सुरों का नॉलेज नहीं है, ये महाराज का गिफ्ट मिला हुआ है। सो कि बजाते जाते जो भी सुर आता है बजाते हैं वे, तो ये उनका गिफ्ट है। तो फिर तो उनका ये ढोलक वाला तो गिफ्ट तो उन्हीं का है, पर मैंने पूछा था उनसे कि ऐसा हो, उन्होंने बुलवाया था क्योंकि उनको पता तो था ही, पर उनके आगे ऐसे बोला कि महाराज आप ही बोलो, आप ही तो बजवाते हैं ढोलक, ढोलक भी आप ही बजवाते हैं, तो इस तरह से बोला था। तो वो भी गिफ्ट है। तो फिर हमने हाँ की, हमने कहा हाँ भाई चलो देखते हैं, अगली छुट्टियां आएंगी तो हम ढोलक भी देखते हैं। सब कुछ तो महाराज ने करवाया है, तो फिर ये भी ले लो, जहाँ से मिलना होगा, जिसको मिलना होगा, है ना, मिल जाएगा बिल्कुल। सो ये था। और फिर या बहुत 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 इंटरेस्टिंग था ये। और गायन का भी आई होप आप लोगों ने ट्राई किया हो, सुना हो उसे। हाँ कीजिएगा ट्राई, जहाँ पर अब बाजे नहीं बजते हैं या गायन नहीं होता है। बहुत सुंदर है। सांबा वाले तो बड़े खुश हो गए उनका तो सारा सत्संग गायन से भर गया अब हाँ, क्योंकि ये ट्रैक की वजह से अमृतवाणी जी भी इसी से होती है हर रोज, और जॉब भी इसी से ही होता है। बहुत सुंदर। और मुझे लगता है एक दो धुनें भी आ जाएंगी, है ना, तो इसके साथ कर सकेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा सब बहुत मजे ले रहे हैं, सो एंजॉय कर रहे हैं बहुत, सब बहुत अच्छा है। या आत्मनिर्भर हो गए ना, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है अब, है ना, क्योंकि अब ढोलक वाले पे डिपेंडेंट नहीं है, अब उधर वाले गायक पे नहीं है। अब देखिए उस दिन क्या हुआ, उधर सुबह जो संडे था, और जो संडे को जिनकी ड्यूटी लगाई थी वो ठीक नहीं थे, उनका अचानक बंद हो गया। तो फिर साधिका जी लगे हुए थे प्रैक्टिस के लिए, वो गा पाए, है ना ढोलक वाले का इंतजार ना। और विशेषकर जो महिलाएं यहाँ पर भी ऑनलाइन भी गाती हैं, कितना सुंदर हो गया है ऑनलाइन का सत्संग, है ना, आप लोग अगर सुनते हैं तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब रसमयी। आज का तो भजन शाम का सुनने वाला था, तू ही तू, बहुत ही सुंदर। इनका बाप रे, ये तो बड़ी हाई क्वालिटी के बड़ा ही अच्छा हो गया, बड़े सुंदर सुंदर, बहुत ही सुंदर। कहाँ देखिए अद्वैत का भजन सारा था, और बड़ा ही। और मैं ड्राइव कर रही और महाराज सुना दिए, और समय पे भी पहुंच गई थी, ऐसा नहीं समय पे नहीं पहुंची थी, पर बहुत 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 ही आनंद, बहुत बहुत हाई क्वालिटी का हो गया, शाम का भी सुबह का भी, बड़े बहुत ही, बहुत कृपा है महाराज की। तो वही संडे सत्संग का तो गिफ्ट है ना, सत्संग का तो गिफ्ट दिया ना महाराज ने, क्योंकि उनसे मांगा था सत्संग। देखिए जो ये गिफ्ट्स की बात कर रहे हैं ना, तो जो गिफ्ट्स की बात होती है ना, उसमें 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 गुरु की बहुत विशेष कृपा, प्रेम, स्नेह होता है। तो यहाँ पर जब महाराज आए तो मैंने ऐसा कभी नहीं महाराज से मांगा या कुछ कहा, पर जब यहाँ आए थे और मैं दर्शन हुए तो सबसे पहले ये कहा, महाराज मेरा सत्संग सब महाराज ने सत्संग का गिफ्ट दिया हुआ है। सो इसीलिए वे सत्संग सब 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 कर ऐसा बनाया है, सब कर सकते हैं, ऐसा महाराज ने बना दिया है कि सब जहां भी हैं, जितनों ने भी सीखा है ना, वो जहां बैठे हैं वो सत्संग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इतने इंडिपेंडेंट हो गए।
हाँ, सबको चाहे ऑनलाइन करना चाहे ऑनलाइन कर सकते हैं, चाहे अपना करना चाहे अपने में सक्षम हो गए हैं। ऐसी भारी इतना आत्मनिर्भर कितने सारे साधक बन गए। आत्मनिर्भर मतलब सत्संग में भी आत्मनिर्भर सत्संग में भी आत्मनिर्भर कि कहीं किसी से जरूरत ही नहीं है मदद मांगने की, ढोलक वाले को बुलाने की, ये करने की, उस गायक को बुलाने की। ना जी, चलो जी खुद का इतना गजब का हो गया। बहुत ही बहुत बहुत कृपा वर्षी, बहुत कृपा वर्षी है। सो हम सबको बहुत बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा वर्षी। हमारा मेरा जो कनेक्टिंग है, हमारे मेरे साथ का जो रूम है वहाँ कोई टीचर नहीं है, हमारी टीचर वैकेंसी है। तो जो बीच का रूम है वहाँ पर वो स्टूडेंट प्रोजेक्ट रूम उसे लिखा हुआ है ऊपर। तो हम लोग मैं ग्रीन टीम उसे साफ करने में बहुत लगी हुई थी, बहुत कचरा निकला, बहुत बिल्कुल खाली हो गया। देखिए जब ऐसी पुरानी पुरानी पता नहीं 50 साल पुरानी चीजें पड़ी होती है, हमने निकाली बाहर दे दबादब, और जो लैब की चीजें थी वो संभाली। बच्चों ने बहुत जबरदस्त काम किया, बहुत जबरदस्त है बच्चे, और इतना साफ सुथरा। वहाँ पे हम इंडोर गार्डन की महाराज ने बहुत सुंदर आइडिया दिया, इंडोर गार्डन की रचना करेंगे कि बाहर के तो गार्डन सजाए सजाए हैं, अब इंडोर गार्डन देखते हैं कैसे जाता है आगे, क्लियरेंस मिलती है कैसे है। पर बच्चे तो बहुत बहुत सुंदर काम किया, बहुत ही बहुत सुंदर हंसते जा रहे थे, खेलते जाते थे, और बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा काम। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत ही ज्यादा कृपा है, बहुत कृपा है। सो हम चलते हैं। हमारा प्रश्न बड़ा सुंदर, हम बीच में ही रह गया था ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, आध्यात्मिक आत्मा। और इसमें इतना मतलब प्रभु महाराज इतना आनंद देते हैं, और इतना वे स्वयं ही इतने आनंदित हो रहे होते हैं, और ना जाने कितने कैसे बोलते हैं और कैसे कहलवाते हैं कि आनंद विभोर हो जाते हैं। चर्चा करके रोम रोम बिल्कुल पुलकित हो जाता है। इतनी सुंदर चर्चा कर होती है। देखिए सुबह भी ऐसा ही चर्चा करवाई, और अब भी ऐसी ही चर्चा करवा, यहाँ पर भी वैसा ही प्रश्न है। ते सुंदर प्रश्न आप लोग पूछते हैं कि निहाल हो जाते हैं ना, बिल्कुल जबरदस्त, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो बच्चे ने पूछा कि आध्यात्मिक फिर त्योहार नहीं मनाते मेरी दीदी कहती है कि आध्यात्मिक लोग त्योहार नहीं मनाते। अरे आध्यात्मिक लोग तो बहुत रस से भरे होते हैं, क्योंकि वो ये छोटी मोटी ऐसी वैसी चीजों में बंधे नहीं होते ना, तो बड़े मस्त होते हैं, और जब मर्जी सेलिब्रेशन करवा लो हाँ, क्योंकि मस्ती इतनी जबरदस्त होती है। सो इसलिए आध्यात्मिक महाराज का भी प्रवचन अध्यात्म और धर्म पे चल रहा है। बिल्कुल महाराज कहते हैं कि जो संसारिक होते हैं या धार्मिक लोग होते हैं, उनके कार्य दिव्य नहीं होते, वो कार्य दिव्य नहीं होते, और उसमें फिर पल भर के लिए ही आपको वो अपनी शक्ति से कर देते, पर लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, या लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। तो इसलिए जो दिव्य चीजें होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, और छूती हैं, बहुत जबरदस्त छूती हैं, हिलोरे मारती हैं। सो ऐसे होता है। तो इसलिए बहुत क्लियर डिफ्रेंसिएशन हो जाता है धार्मिक और आत्मिक और आध्यात्मिक लोगों में। और आध्यात्मिक रास्ता पे चलने का मजा ही कुछ और है, सच में, बिल्कुल ही। और उसमें महाराज कहते हैं टफ है, बट हाँ टफ इसलिए है क्योंकि अपनी कामनाओं को अर्पण करना,
अपनी मैं को अर्पण करना। और एज साधक हम चाहते ही हैं, है ना, पता नहीं आगे पता ही नहीं, पर हम चाहते ही हैं कि हमारा सब कुछ ही अर्पण हो जाए और महाराज ही चलाए जैसे भी चलाना चाहते। बड़ा मज़ा है उनके चलाने में। मैं हंस रही थी कि देखिए मुझे क्या परिस्थिति थी, परिस्थिति कैसी थी, लेकिन महाराज ने सिखाना था। तो मेरे कार्य क्षेत्रों में मेरी जो सुपरवाइज़र है, इमीडिएट जो होती है असिस्टेंट, वो कुछ उनका थोड़ा सा व्यवहार बहुत अलग था। तो फिर क्या किया कि तो उन्होंने कहा मेरी नज़र तुम पे होगी ऐसे लिख दिया ना जाने वो कैसा उनका अंदर का आया होगा कि मेरी नज़र तुम पे होगी। तो फिर तो अब यहाँ पर देखिए लगा नजर करते रहिए, लेकिन देखिए महाराज की इतनी ज्यादा कृपा कि उन्होंने नजरिया जो है वो यही कि भी स्टेप अप योर गेम। अगर उनकी नजर अपने पे होगी तो स्टेप अप योर गेम। तो क्या है कि केवल इतना कहने से इतना ज्यादा आप सजग हो गए, उसमें बेटर हो गए कि क्या बात बताएं, राइट। सो इसलिए फिर वो और ज़्यादा सुंदर हो गया और ज़्यादा बेटर हो गया। और फिर तो वो जो नज़र उन्होंने कहा था कि मेरी नज़र तुम पे होगी, वो इतनी कृपामय नज़र बन गई, इतनी कृपामय वो हो गई। सो बहुत बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा। और अच्छा लगता है ना जब आप मेहनत करके और ग्रो करते हैं, और प्रभु ही मेहनत करवाते हैं। ये सारी एनर्जी कैसे दे सकते हैं, उन्हीं की तो सारी एनर्जी है ना, कि भैया यू स्टेप अप योर गेम। सो बहुत बहुत ही बहुत बहुत कृपा है। सो इसलिए आध्यात्मिक होने से जब हम आध्यात्मिक अपने आप को बदलना आरंभ करते हैं, अपना हमारा जो एटीट्यूड होता है वो बड़ा पॉजिटिव सा होता है। जैसे किसी और ने भी कहा कि मेरे साथ इतनी परिस्थितियां हुई, पर मैंने यही कहा कि नहीं, ये ज़रूर मेरे ग्रोथ के लिए होगा, ये ज़रूर मेरे भले के लिए होगा, इसमें ज़रूर मेरी ग्रोथ होगी। जब हम ऐसी एटीट्यूड ले आते हैं तो बहुत बहुत सच में होती है, सच में होती है। और फिर हम स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं, इस तरह से, और बाकी चीज़ों को निगेट करके कर सकते हैं। सो बहुत बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है। इसलिए आध्यात्मिक जो होते हैं, महाराज ने कहा है, क्योंकि उनके जो कर्म होते हैं वो दिव्य हो जाते हैं, है ना। उनको अपना तो जीरो हो जाता है, अपना कामना नहीं होती कुछ, अपनी मैं चले ये नहीं होती, मेरा कुछ पता चले, ये चीजें नहीं होती। जब तक ये चीजें तब तक आध्यात्मिक नहीं होते। जब तक ये है कि मेरा लोगों को पता चले, अगर ये भाव है तो आप आध्यात्मिक नहीं है। उनको पता चले मैंने किया ये आध्यात्मिक भाव नहीं है, वो बिल्कुल ही काटा मर जाता है। आंसर गलत है, नो 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 नो। हाँ, या दूसरों के इस तरह से पूछेंगे, वो भी आध्यात्मिक नहीं है, इस तरह से। सो इसलिए ये जो इस तरह की जो सोच होती है, क्योंकि तो महाराज कहते हैं कि आध्यात्मिक लोगों के जो कर्म होते हैं वो दिव्य कर्म होते हैं। और एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है कि प्रभु की शक्ति उनसे काम करवा रही होती है, और फिर उनके डिफरेंट एरियाज में फिर वैसे वैसे काम होने शुरू हो जाते हैं, है ना। आपको आइडियाज वैसे वैसे आने शुरू हो जाते हैं, प्रभु आइडियाज देने लग जाते हैं, और आप क्योंकि आप में अपनी कामना नहीं है तो आप ग्रहणशील हो जाते हैं, और फिर उस पर चलते हैं, उस पर कितना आनंद आता है वे सबको, है ना। ये चीज आ जाती है। तो कर्म जो होते हैं वो दिव्य हो जाते हैं, और फिर उससे फिर आपको महाराज ने कहा, कितना सुंदर कहा, विघ्न बाधाएं परिस्थितियां दुख आती जाए भाई, वो विघ्न हरता,
पूर्ण स्वरूप सत्ता अगर मेरे पास है तो आते जो आप आओ और आओ, आप लोग आओ आओ, पर वो सत्ता मेरे साथ है ना। मैं हम स्वामी जी महाराज की गोद में बैठे, उन्होंने बिठाया हुआ है, वो इतनी भारी भरकम सत्ता अपने साथ है, तो इसलिए फिर क्या कहाँ से गड़बड़ है ना। सो इसलिए वो आती जाएंगी, आए जाएं, जो करना करें, लेकिन अगर हमें वो गोद मिली हुई है प्रभु की, और इतनी सुंदर सी वो श्री चरण मिले हुए हैं इतने सुंदर से, सो फिर उसकी तो बात ही क्या है ना। तो हम उसको एक्सचेंज, हम कहते हैं कि हाँ भाई बड़ा बड़ा डिफरेंस है ना परिस्थितियों में और उनकी गोद में। हम बोलते जाए नहीं सब ठीक है भाई, तो उनकी गोदी में बैठा हुआ है, तो उनकी गोदी में बैठिए, चलने दे, आने दे है ना, ये चीज आ जाती है। तो आध्यात्मिक की सोच बड़ी अलग हो जाती है, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका बात करने का ढंग, उसका क्षमा की उसे जरूरत ही नहीं पड़ती कि भी हम क्षमा करें, वो ऑलरेडी क्षम्या ही होता है। अभी कुछ हमने लिया ही नहीं आपका कुछ, तो इसलिए और ऐसा होता ही नहीं कि दृष्टि बदल गई ना आपकी, तो दृष्टि बदल के भी आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो मेरे देव खड़े हैं जो साथ वो करवा रहे सब। क्यों करवा रहे हैं वो सब, क्यों ग्रो करवाना है, और क्या, और निखरो, और करो, और मजे लो सो और मजे लो, वो करवा रहे। सो इसलिए आध्यात्मिक होने के बहुत जबरदस्त गुण है, और जीवन का मजा ही आध्यात्मिक होने में आता है। हम हैं ही आध्यात्मिक रियल सेंस में, लेकिन हमने अपने आप की दृष्टि दूसरी तरफ कर रखी है, तो फिर हम जिंदगी का भी, जीवन का भी मजा नहीं लेते, आनंदमय जीवन नहीं व्यतीत करते। सो इसलिए अगर आनंदमय जीवन व्यतीत करना है तो स्पिरिचुअलिटी इज द वे, सो या बहुत बहुत ही बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा, बहुत सुंदर है। जो रह के अपने स्टूडेंट्स का आ रहा है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, आपको बता नहीं सकती इतने डब्बे थे, सारा चकाचक सब साफ हो गया। बाबा प्रभु इतने आनंद ले रहे होंगे आई गेस, राइट, तभी बार बार सामने आ रहा है चेहरा उनका। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर काम किया, बहुत सुंदर। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत। अब उनके नाम से ही हमारी सांस आरंभ हो, उनके नाम से ही हमारी सांस एंड हो, उनके नाम से हमारी आँख खुले, उनके नाम से हमारी आँख बंद हो, सब उनके नाम से, सब उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरण। जय जय राम, जय जय राम।